अगर आए तो बताओ, डरो मत। हाँ? 3 जोड़ी बनाओ, जाऊंगा 3 जोड़ी मगर ना। अच्छा, मेरे तजर्बे भी हो गए। मैंने देखा कि इज्जत उन लोगों को मिलती है जो सादा होते हैं। ये मौलवी लोगों, मैंने मदरसों में पढ़ा भी है किसी जमाने में, मेरे साथ के पढ़े हुए लोग। फिर बाद को मैंने मदरसों में पढ़ाया, मौलवियों के मदरसों में पढ़ाया मैंने 14 साल। उसके बाद तकरीरें की हिंदुस्तान में, बाहर भी गया, हजारों बड़े बड़े जलसों कॉन्फ्रेंस में रहा, कैसे कैसे सब लोगों से वास्ता पड़ा, मौलवियों से, आलिमों से, मुकद्दरों से। तो मैंने ये देखा कि जो मौलवी लोग सादा मिजाज थे, पुराने बुजुर्ग भी देखे मैंने, बड़े बड़े मौलवी लोग, आलिम लोग जो सादा मिजाज थे और उनकी कोई शर्तें नहीं होती थी, जिसने जो दिया वो ले लिया, जैसा खाना मिला खा लिया, जहाँ पहुंचे कोई शिकायत नहीं की, कोई बढ़िया अटैची नहीं, बढ़िया कपड़े नहीं, ऐसी कंडी के लिए घूमते थे, तकीदा करते हुए। बैलगाड़ी में लोगों ने ले गए तो बैलगाड़ी में चल दिए, कहीं पैदल चलना पड़ा तो पैदल ही चल दिए। ऐसे सादा किस्म के मौलवी मैंने देखे। तो अब वो कहीं भी आओ तो उन्हें लोग याद करते, मतलब जो तकरीरों वाले, वो तंतराक वाले, वो शान और शौकत वाले, बढ़िया कपड़े, स्टेज के कपड़े और से, वो कपड़े और से, बार बार कपड़े बदलने वाले, बढ़िया अटैची सूटकेस वाले, एसी में सफर करने वाले, इतना नजराना लूंगा और ऐसा जलसा होना चाहिए, इतने लोग लेने आए, ऐसी गाड़ी लेके आना, ऐसी कार लेके आना कि तुमने ये क्या किया, ये क्यों लिया, ये मेरे शान के लायक नहीं है। जो शान दिखाने वाले थे वो नजरानों के लिफाफे लेके चले आए और दुनिया उनको भूल गई, और जो सादा मिजाज थे उन्हें लोग भूले नहीं, अभी उनको याद। उनके मदार अब वो थोड़ी देर की वाहवाही जो होती है, मुंह की तारीफ, वो मुद्दे की थोड़ी देर की होती है, और किरदार के जरिए, कैरेक्टर के जरिए से ये जगह बनती है, वो दिलों में बनती है। दौलत और चीज है, मोहब्बत और मौलवी हो चाहे कोई और हो, दौलत बहुत सी जमा करने वालों को मोहब्बत नहीं मिलती। सुन लो, समझे? उसने फरमाया था, आयशा, जब तुम आयशा घर में उतना ही सामान रखो जितना मुसाफिर लेके चलता है, वला तखलिक़िस तौबा हत्ता तुरक़िही, और कपड़ों को उस वक्त तक पुराना मत समझो जब तक के पेबंद न लगा लो। अब आज का जमाना पेबंद का तो नहीं है, मैं तुमसे क्या कह दूं, मैं नहीं लगाता हूँ, पेबंद फटते ही नहीं है कपड़े, अब क्या पेबंद लगाओ, फट ही नहीं है कपड़े, ऐसे चलते। मगर कुछ तो होना चाहिए, ज्यादा बेजरूरत कपड़े बनाना एक मोमिन की शान नहीं है, समझे? खाली ये नहीं है कि तकरीर करने से काम चल जाएगा, ओट करने से काम चल जाएगा, कुछ ना कुछ, ज्यादा ना सही तो कुछ ना कुछ तो बुजुर्गों की बातें हमने होना चाहिए। बिल्कुल ही बस खाली हलवा खा लिया, खिचड़ा मलीदा खा लिया, उससे काम चल जाएगा, कुछ तो थोड़ा बिल्कुल ही बहुत आगे, सब ना सही तो कुछ लोग। बात तो मैंने ऐसे देखे कि मकान बनाते बनाते मर गए, रहने कोई, मेरी मालूमात में मेरे लोग ऐसा मकान बनाया, बनाते बनाते ही निकल लिए, शौकी पूरे नहीं, ढूंढते ही फिर रहे कौन सी टाइल, कौन से पत्थर कहाँ मिलेंगे, और कौन सी डिजाइन और कौन सा नक्शा। अरे 4 दिन की जिंदगी छत में लगी रहने को मोमिन को, सुभान अल्लाह, मर गए। और बढ़िया घर अल्लाह को पसंद नहीं है, ये भी सुन लो, न उसके रसूल को। मैं आज वो बातें करूंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे, इस जमाने के लोग, मगर बातें मेरी नहीं है। मदीना शरीफ में एक सहाबी ने हदीस में लिखा है, कोठी बनवा ली थी, हुजूर कोठी के पास से गुजरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किसकी कोठी है, क्या फलां साहब की। जब मस्जिद में आए तो हुजूर ने लिया था,
इधर मुंह फेर लिया, उधर आए इधर को मुंह फेर लिया, फिर इधर आए इधर को मुंह फेर लिया। जब वो नमाज पढ़ के निकले तो कहने लगे लोगों से कि आज हुजूर ने मुझसे मेरी तरफ को दुख नहीं मिलाया, ने मेरे सलाम का जवाब दिया, क्या वजह है? कि तुम्हारे मकान के पास तो गुजरे थे, पूछा था किसका मकान है, लोगों ने बताया फला का। ये वजह हो सकती है, कोई और वजह नहीं होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को भाप करके मकान खसा दिया। खसा करके जब आए मस्जिद नबवी शरीफ में, हुजूर देख करके मुस्कुराए और फरमाया कि हर खर्चे में बेहतरी है सिवाय गाड़े और मिट्टी के। अच्छा अकल भी कहती है यार थोड़े दिन रहना, आजकल तो जरा देर में आदमी मर गया, आपको अटैक चल रहा है, कैंसर फैंसर अटैक शुगर ब्लड प्रेशर ये वो ऐसे मर चल रहे हैं, क्या जरूरत है? बनाए चले जाओ। तो कोई बात नहीं, अगर अल्लाह मालदार भी बनाए तो गरीबों की तरह रहो, और दौलत अगर ज्यादा हो तो उससे और दूसरे गरीबों को नफा पहुंचाओ, बजाय अपना बढ़िया मकान बनाने के। बहुत बनाओ, अच्छा बनाओ, मजबूत बनाओ, ठीक बनाओ, लेकिन ज्यादा शौक पूरे मत करो। उसके बजाय कोई गरीब आदमी हो बाल बच्चा, उसका मकान सादा बनवा दो, बड़ा दुआ देगा, उसकी दुआ से सुकून मिलेगा, वो सुकून कोठी में नहीं मिलेगा। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भाइयों को खुशहाली भी दे, कारोबार दे, तरक्की दे, रुपया पैसा दे, लेकिन साथ साथ ये भी याद दिला के जाऊंगा कि सब कुछ पाने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल में रखना, काबू में रखना, आपे में रहना, होश में रहना, ये मोमिन की शान है। तेरा दिमाग खराब ना हो जाए। अभी स्टेज पे बैठा तकरीर कर रहा था, लोग नीचे बैठे, तू ऊपर बैठा था, बहुत बड़ा हजरत बना बैठा था, कि तेरा दिमाग खराब ना हो जाए। लिहाजा पांचों टाइम जमीन पे सर रख करके ये कहो, सुभान रब्बियल आला, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा सर जमीन पे रखा है तेरे लिए, और बाकी मेरे परवरदिगार के लिए है, वही आला। नमाज में हिकमत है ये ताकि तकब्बुर न पड़े। जमीन को वाकई तकब्बुर करने की बात ही क्या, हमारा क्या। अब मैं जाते जाते एक बात जरा सी याद दिला जाऊं, आपको तरकीब बता जाऊं। इस तकब्बुर से बचने की तरकीब क्या है? इंसान है ना, बोरा जाता है, पता नहीं चलता, पढ़े लिखे बोरा बात बात मौलवी मैंने देखे आपे से बार होश से बेहोश 20-30 हजार रुपए एक रात में लेकर के सब्र नहीं, स्टैंडर्ड उनके ऊंचे हैं, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चलता है, पहले के बोरा जाता है। मैं उसकी तरकीब बता जाऊंगा। तरकीब यह है कि अल्लाह ताला दीन का हो या दुनिया का कुछ भी दे तो ये ध्यान रखो कि हमारा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? जोर से बोलो। जवानी किसकी दी हुई है? जरा हम ले ले तो ले भी लेता। कितने जवान लड़के ढेर हो गए, समझे आप? खूबसूरती किसकी दी हुई है? दौलत किसकी दी हुई है? बोलते रहो, अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। हाँ, हम मौलवी आलिम है, तो ये मौलवी आलिम किसने बनाया? सब अल्लाह का दिया। ये ध्यान रखो, अल्लाह को मानते समय, जानते भी समय, अल्लाह को जानना और मानना ये कमाल नहीं है, अल्लाह को याद रखना ये कमाल है। हर वक्त ध्यान रहे, जवान आदमी को ध्यान रहे कि ये जवानी सब मेरी, इसमें ये खून की बूंदी मेरी नहीं है, सब अल्लाह की दी हुई है। ये दौलत जो मैं दिन गिनता रहता हूँ, एक एक सिक्का अल्लाह का दिया हुआ है। ये मकान की एक एक ईंट अल्लाह की दी हुई है। ये मर्तबा ये लोग इज्जत कर रहे हैं मेरी, ये सब अल्लाह की तरफ से है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब याद रहे, जानते तो हैं, पूछो तो यही काम में अल्लाह ने दिया है, पर ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये बात हर वक्त ध्यान रहे, क्या रहे?
एक बहुत बड़े बुजुर्ग में दिल्ली की सरजमीन पे सैयदना शेख नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, शेख नसीरुद्दीन चिराग, क्या नाम है? सब बोलो, शेख नसीरुद्दीन चिराग 600-700 साल पहले के दिल्ली के बुजुर्गों में है। बड़े बुजुर्ग, बड़ी खानका है इनकी दिल्ली, मैंने हाजिरी दी। हाँ, बल्कि वो पूरा इलाका ही उनके नाम से चिराग दिल्ली का है। ये हजरत शेख निजामुद्दीन सूफी औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही के मुरीद व खलीफा थे। औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह खुद कभी कभी इनसे मुलाकात को तशरीफ ले जाते, पीर मुरीद से मिलने जाते। वो तो आते ही थे, रहते भी थे, रहे थे जमाने में। एक मर्तबा इनके जमाने में सूखा पड़ गया दिल्ली में, बारिश नहीं हुई, लोग आए, हुजूर बारिश नहीं हो रही, दुआ कर दी। ये निकले, इस्तिस्का की नमाज पढ़ी, दुआ की, बारिश अभी नहीं हुई। अब लोग आए और कहा हुजूर बारिश तो अभी नहीं हुई। तो देखें आप, इसे कहते हैं फकीर। नाराज नहीं हुई कि कितने मैंने तुम्हारे काम मेरे जरिए से अल्लाह ने बनाए हैं, कितनी मुरादें मेरे जरिए से तुम्हारी पूरी की अल्लाह ने। आज एक बारिश मेरी दुआ से नहीं हुई तो तुम शिकवा लेके आ गए। नाराज नहीं, क्या फरमाया? ठीक हुआ, ठीक हुआ। लोग ये समझने लगे थे कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लोग ये समझने लगे थे कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये दिखाया है कि उसकी मर्जी और मशीयत में किसी को दखल नहीं है। अल्लाह की याद दिलाई अपनी, ये नहीं कि मेरी शान घट रही है, समझे नहीं। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझा? तो ये बात ध्यान रखो, याद रखोगे, भूल जाओगे कि कुछ भी हो, मिले या है, तो क्या ध्यान रहे कि इसमें मेरा कुछ नहीं है बल्कि सब किसका दिया हुआ है। जब ये ध्यान रहेगा तकब्बुर घमंड होगा ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, तकब्बुर का। आजकल ये रिश्ते नहीं हो रहे हैं, ये भी तकब्बुर है। लड़कियां लड़के इतनी उम्र के पहले कहाँ होते? मतलब अगर लड़की थोड़ी बहुत अच्छी है, देखने भालने की, खर्चा करने को पैसा है, तो उनका दिमाग जो है वो आसमान पे, उन्हें लौंडा ही नहीं मिल रहा है, खर्चा करने को पैसे हैं, लड़की अच्छी है तो उसे बुढ़िया कर लिया, जो आया मना ही कर दिया। कुछ थोड़ी बहुत कमी होती लड़की में, खर्चा करने को नहीं होता तो हो जाती। और ज्यादातर जो बैठी हुई वो ऐसी बैठी हुई है, ऐसी लड़का थोड़ा अच्छा है, देखने वाले का नौकरी वोकरी लग गई है तो उसे कोई लौंडिया ही नहीं मिल रही, दिमाग आसमान पर, नीचे है ही नहीं, पैर जमीन पे है ही नहीं, आसमान पे ही पैर है, बुढ़े हो रहे हैं, लौंडिया ही नहीं मिल रही, दिमाग खराब है। अभी एक साहब बता रहे थे, बड़े अफसोस की बात है कि 5000 लड़कियों ने मुसलमान सिर्फ पूना के अंदर, शहर के अंदर दरख्वास्तें दी हैं हुकूमत को कि हमें गैर मुस्लिम करके गैर मुस्लिम लड़कों से हमारी शादी कर दी जाए। पूरे हिंदुस्तान में तो बता रहे हैं 3-4 लाख। पूना से सब आए, पूना में 4-5 हजार लड़कियों ने मुसलमानों ने दरख्वास्त दी। और जब सर्वे किया गया तो पता ये चला कि उन सबकी उम्र किसी की 30 साल से कम नहीं है। जो खबरें सुनने को मिल रही है ना, लड़की जा रही है, गैर मुस्लिम हो रही है, उनकी शादी, उनकी स्कीम चल रही है, मिशन चल रहा है। हाँ, इस जरिए से गैर मुस्लिम बनाने के लिए। और हम सो रहे हैं, समझे नहीं, हम सो रहे हैं। क्यों हुई 30 साल की?
अरे भले आदमी, और ऐसी कोई सब खबर सुनने को नहीं मिली। जब ये बल्कि ये सुना है कि उन लड़कियों के पते, फोटो, एड्रेस डाले गए हैं मुसलमानों को चुराने के लिए। ये है तुम्हारी लड़कियां, यहाँ आ चुके हो तुम, तुम्हारी कौम यहाँ पहुंची, नाम डाले गए उनके। उन नामों को देख करके मुसलमानों का आ रही है। कुछ मुसलमान लड़के पहुंच जाते उनके घरों पर, घर वाले लड़के कि हम करेंगे तुमसे शादी, तुम गैर मुस्लिम मत बनो, अगर तुम में कोई कमी है तब भी करेंगे। ईमान तो ईमानी है, देने को नहीं है तब भी करेंगे। कोई नहीं गया, उन्हें बनाना है गैर मुस्लिम और हमें भरना है अपनी कब्र दौलत। हमें चाहिए 10 लाख की गाड़ी। अल्लाह ताला ने कहा है कि हूरें मिलेंगी जन्नत में और हमें ही पे हूर चाहिए, कोई कमी ना हो उसमें। पूरा घर देखेगा तो पास करेगा तो शादी होगी। इतने पागल हो गए हम चंद दिन की दुनिया के लिए। जब दुनियादारी बढ़ेगी तो कौम घाटे में जाएगी। हदीस शरीफ में उब्बुद दुनिया रास कुल्ल खतीयतिन, हर गुनाह की जड़ दुनिया की मोहब्बत। 20, 25, 30 साल की जवानी उसके लिए ऐसा ढूंढता फिर रहा है, ऐसा ढूंढता फिर रहा है, पागल हुआ। मेरे कहने को बुरा मत मानना, अभी सुन कर आया हूँ अपने इलाके में लड़का दरोगा हो गया है, दरोगागिरी मिल गई है। तो उसने उसके पास कोई रिश्ता आया तो कह उसके घर वाले कह रहे हैं 60 लाख की शादी करना पड़ेगी। 30 लाख पहले दो, 20 लाख के महीने करो, 20 लाख शादी। दिमाग खराब हो गए। जो कौम बोरा जाती है उसका हसदी। क्या करोगे नोटों का? एक दिल के झटके में दौरे में सब किसको समझाओ? इस कौम के दिन पूरे हो गए, उसको समझा भी नहीं। देख रहे हैं मरते हुए जवानों को, अगर ना पेट नहीं दौलत चाहिए, 4 पहियों वाली, तारीख में आएंगे इतने आदमी, सबके लिए गिफ्ट, तोहफे, जोड़े, जेवर है। मुसलमान होकर के ये बात कहाँ पहुंच गए? बहुत दूर पहुंच गए। दूरी ज्यादा बढ़ गई, चलेगी नहीं ये दूरी, थोड़ी बहुत चल जाती, दूरी ज्यादा हो गई। इस कौम से ये कहा गया था कि तेरे लिए दुनिया नहीं बनाई गई है, तेरे लिए जन्नत बनाई गई है। वो कौम दुनिया की मोहब्बत में अंधी। अल्लाह ताला हो सता रिश्ते करो, थोड़ा बहुत देखो भालो और मुनासिब उम्र पर रिश्ते करो, सही उम्रों पर शादियां कर दो। हो क्या रहा है? लड़के को चाहिए लड़की जवान, लड़की को लड़का चाहिए, और घर वालों को शान शेखी दिखाना है। एक लड़के ने भी हमारी किताब पढ़ के तकरीर सुनकर सादा निकाह कर लिया। एक बेवा औरत की लड़की से 4 लड़की जवान, शौहर मर गया, घर में कारचोबी करके खर्चे चल रहे हैं। तो वो एक लड़की से एक लड़के ने शादी कर ली, सबाक सादा। तो उसे घर वालों ने निकाल दिया उसके लड़के को कि तुमने ऐसे शादी करी कि हमारी नाक कटी। इसका मतलब लौंडे फिर भी सही लग रहे हैं, ये बुढ़ा बुढ़िया बोल रहा है, इनके दिमाग बहुत। ये मरने को बैठे ना, इन्हें कब्र में ले जाने को चाहिए। सोफे बैठे कब्र में सोफा जाएगा, फ्रिज जाएगा, समझे, डबल बेड जाएगा फ्रिज कब्र में, उस पर बुढ़ा लेटेगा, बुढ़िया लेटेगी कब्र में, समझे नहीं? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं दिल जला हुआ। मेरे पास फोन आ रहा है, ये 4 पहियों वाली गाड़ी भी कब्र में लेके जाएंगे, बुढ़िया बुढ़िया दोनों आग लगा रखी। अरे मुझे पैसों से मत दो, मेरी बात सुन लो, लोगों को सुनवाओ, समझे नहीं? एक बार कलमा शरीफ पर जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतने खराब हालात हैं। अभी एक लड़का हमारी तरफ, उसे कुछ दिमागी टेंशन था, उसे डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने उसकी बातें सुनी
तो डॉक्टर ने जब बातें सुनी तो उसने कहा कि 6 महीने में इस लड़के की अगर शादी नहीं हुई तो ये पागल हो जाएगा। डॉक्टर ने समझ गया, कुछ बातों अंदाजा लगा लिया, जिसका काम उसी को छाड़। तो जब ये बात हुई तो उसकी खाला की बेटी थी जवान, उस खाला को जब पता चला उसने कहा कि मेरी लड़की तो सादा निकाह कर लो, मेरे पास देने को नहीं है। जब डॉक्टर कह रहे हैं 6 महीने के बाद ये पागल हो जाएगा, शादी नहीं हुई तो नहीं करना है, मतलब पागल होना गवा रहा है मगर सादा निकाह करना गवा रहा नहीं। इतने खराब जो सादा निकाह सुन्नत है, अगर जो थोड़ा बहुत लेन देन हो जाए, मामूली तोहफे मामूली, तो कोई शरीयत पाबंदी नहीं लगाती उस पर, लेकिन बिल्कुल सादा निकाह करना या अल्लाह के रसूल की सहाबा की सुन्नत तो यही है, सुन्नत यही है। उसको बुरा मानने सुन्नी है, सुन्नत को बुरा इतनी बढ़ गई दुनियादारी। इस वक्त कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है, मैं कह जा रहा हूँ, पता नहीं कौन बना कौन दिया, ऐसे लड़कों के घर वालों की जरूरत है कि जो ये कहें कि हम शादी वहीं करेंगे जहां लड़की वाले का बिल्कुल खर्चा ना हो, बारात तक नहीं ले जाएंगे, ऐसी करके। और इतनी हिम्मत करना पड़ेगी कि अगर देगा तब भी नहीं लेंगे, छोड़ के आएंगे, या करेंगे ही नहीं, बल्कि इतनी हिम्मत करेंगे कुआरे रह लेंगे जिंदगी भर, मगर निकाह सादा ही करेंगे तो अकल आएगा। क्यों लड़की वाली बोल रहे हैं ना, बात बाबा लड़की वाले बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत करना पड़ेगी तो बदलेगा ये माहौल, समझे, वरना ये आग लगेगी और इस आग में फिर सभी जलेंगे। खैर बात जहाँ तक चली थी वहीं लाके समेट रहा हूँ। अच्छा, वो कुछ बातें हम बताते थे मैयत के ताल्लुक से, कुछ मसले वो अब मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मैंने किताब भी लिख दी है, मसाइल मैयत। कुछ मैयत के ताल्लुक से गलत बातें पैदा हो गई ना, जैसे ये मैयत के मौके पर दावत करके खाना खिलाना मोहल्ले बस्ती वालों को, इज्जत में औरतों को बिल्कुल बंद कर देना, पर्दे का इज्जत में अलग से कोई कानून नहीं। कहते हैं पर्दा इज्जत में किस किस से होगा, पर्दा इस्लाम में जिससे इज्जत के अलावा है उसी से इज्जत में, पर्दा इस्लाम में वैसे भी थे। और पर्दा किसे कहते हैं? पर्दे का मतलब ये है कि बदन पे कपड़े जो होते हैं ये इतने ढीले हों कि बदन के उभार न चमके, ऊंच नीच, समझ गए नहीं बात? नहीं समझे? इतने ढीले हों कि बदन का उभार जो है जगह जगह ऊंच नीच न समझ, इतने मोटे हों कि बदन का रंग न झलके, सर पर दुपट्टा ठीक से पड़ा हुआ, जरूरत के वक्त चेहरा ढक लिया जाए उसी दुपट्टे से, हाथ की टिकली और पैर का पंजा पर्दे में शामिल नहीं, ऐसे कपड़े हों पर्दा हो गया। इस हालत में औरत गैर मुस्लिम के सामने आ सकती, गैर महरम के सामने आ सकती, समझ लेना बात। कपड़े ऐसे मोटे कि बदन का रंग न चमके, ऐसे ढीले के उभार न चमके, दुपट्टा ठीक से पड़ा हो, दुपट्टा भी ऐसा हो कि बालों का रंग न चमके, जरूरत के वक्त चेहरा ढक लिया जाए। और इस हालत में गैर महरम के सामने आ सकती है। इस्लाम कट्टर मजहब नहीं है, लोगों ने बदनाम भी करा है इस्लाम को। आ सकती है, बल्कि मैंने जो किताब लिखी है दीन की बुनियाद आसानी पर, उसमें मैंने शुरू से ही दिखाया है कि कुछ मसलों में लोग बहुत सख्ती बरतते हैं। मैंने आसानियां लिखी हैं हवालों से, कुरान और हदीस से, अखबार अइम्मा से, नमाज रोजे के, नापाकी पाकी के बहुत से मसाइल, पर्दे के मसाइल के कहाँ तक इस्लाम कहता है। बल्कि ये बुर्का जो ओढ़ते हैं ये पर्दे में शामिल नहीं है, जरूरी नहीं है, ये एक एहतियात है, तकवा है।
परहेजगारी जरूरी नहीं है ये कपड़े ढीले हो मोटे हो थोड़े दुपट्टा ठीक से पड़ा हुआ हो पर्दा हो गया। तो इज्जत में जो बहुत ज्यादा सख्ती करी जाती है, बंद कर दें, कोठरियों में निकलने नहीं दें, गर्मी मार डालें, सब गलत है। घर में कहीं भी रह सकती है, आंगन में, कोठे बरांडे सब में आ सकती है। और पर्दा इस्लाम में जिनसे इज्जत के अलावा उसी से इज्जत में, अलग से कोई पर्दा नहीं, समझे। खैर वो किताब में ना मसाइल मैयत, बल्कि तुम ऐसा करो, देखो मेरी जो किताब जिसके पास ना हो वो हासिल करो। यकीनन सब बातें नहीं हो पाती, बहुत देर तक बोल भी नहीं पाता। मेरी किताबें पढ़ो, मैंने बिल्कुल छान फटक करके अल्लाह की तौफीक से दीन की तबलीग करने का बेड़ा उठाया। मसलक के मामले में भी मैंने वहाबियों को रद्दी किए। मेरी किताब हदीसों की रोशनी पढ़ करके बहुत से मुज़ब्ज़ब सुन्नी बन गए। तक़लीद शख्सी जरूरी किताब लिखी, बहुत से लोग जो जा रहे थे गैर मुक़ल्लिद की तरफ को वो लौट के आ गए, दरमियानी उम्मत। और उसके साथ साथ मैंने ये भी काम किया कि सुन्नियों में जो ज़्यादती हो रही है, मज़ारों के मामले में, उर्सों के मामले में, न्याज़ फ़ातिहा वगैरह के मामले में, मुहर्रम के महीने में, जुलूस के मामले में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हद से आगे बढ़ रहे हैं, मैंने वहाबियों को रद्द भी किया और मैंने सुन्नियों की इस्लाह भी करना फरमाई। सुन्नियों इस्लाह ही मैंने की कि तुम्हारा अल्लाह तुमको यहाँ तक इजाज़त है, इससे आगे तुम बढ़ रहे हो, तुम गलत चल। मेरी किताबों से आपको मिलेगा मुहर्रम में क्या जायज क्या ना जायज, मज़ारों की हाज़िरी, दरमियानी उम्मत। जिसके पास जो ना हो किताब हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, ले लो। कोई नई किताबें भी आ गई, ये किताब बिल्कुल नई आई है इस्लाम में, और उसकी भी हिंदी नहीं हो पाई, उर्दू में आ गई, हिंदी का काम चल रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो इस्लाम जो है वो कट्टरपन वाला मज़हब नहीं है। इस्लाम में उसूल बिल्कुल अच्छे हैं, कानून भी बनाए गए हैं और कानून वहीं तक बनाए गए हैं कि जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता। और ये मसाइल मैयत जो किताब है, ये तो आज तुम ले ही लेना, छोटी सी किताब है, घंटे में पढ़ लेगा आदमी हिंदी उर्दू। थोड़े थोड़े पैसों में देते हैं, मेरे साथ में रहते हैं, गाड़ी में रहती है, किताबें कहीं लगाए होंगे। पैसे वैसे क्या है, बस मैं चंदा वंदा तो करता नहीं होता हूँ, बात तो मैं चाहता तो मैं चंदे कर लेता, बंटवा देता, बल्कि मुझे चंदा भी नहीं करना पड़ेगा। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपको जरूरत हो बताइए, मगर मैं लोगों का एहसान नहीं लेता, मेरी आदत है। कितने लोग हिंदुस्तान भर में कहते हैं कि आप कुछ कहिए तो बताइए तो, समझे। तो बस यही है कि जिसको पढ़ना है 20-50 रुपए किताब लेके पढ़ सकता है, न मैं चंदा करता, सेठों के एहसान लेता, मालदार लोगों के, उन्हें फोन करता कि फला किताब छप रही है, पैसे भेज दो। ये सब मैंने नहीं किया है। नहीं, इसलिए किताबें ये बिकती हैं, जिसको पढ़ना है वो ले ले। आप लीजिए, हासिल कीजिए, पढ़िए। मैं जा रहा हूँ आपकी खिदमत से, और जाते जाते बस यही आखिरी पैगाम है कि अपने आप को सादा बनाओ, मौत को याद रखो, और मौत को याद रखना ये मोमिन की शान है। और हर वक्त ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो कुछ है वो सब किसका दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।